चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा ये है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का सिंपल सा एक फंडा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, होता क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपियरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट के साइड का ही होगा, जाहिर सी बात है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। ये हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी रिएक्शन का रेट अगर हमें निकालना है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। इधर रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकलेगा रिएक्टेंट के साइड का, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ये हम लोग प्रोडक्ट के साइड का निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हम लोग समझते हैं, यहां से ए से क्या बना है, बी बी। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, बार बार कोई रिएक्शन चल रही है, ए बी बी एरो सी सी, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शंस के लिए हमें बोल रहा है कि हमें रेट बताना है कितना होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या बताया गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम, माफ कीजिएगा, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इनटू स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, ए है, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखो बी के लिए भी सेम चीज होगा, माइनस साइन लगेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इनटू बी, ये हो जाएगा बी के लिए। अब देखेंगे सी के लिए कैसे निकलेगा। तो सी के लिए अब ये माइनस साइन लगाते हैं हम लोग किसके साइड में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है कंसेप्ट चेंज, हमें अगर निकालना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की वैल्यू कम होती है, इनिशियल की ज्यादा होती है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव में लिखना है, जिससे कारण हम लोग यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ तो भाई जाहिर सी बात है प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि भाई इधर अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम इनटू सी। चलिए अब देखो 1/a इसमें से बाहर ले लेते हैं, माइनस 1/a कांस्टेंट है हमारा, इनटू डेल्टा सी ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/b चेंज इन सी बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/c प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक सबसे आसान, सबसे बेसिक मेथड हुआ। इस पे बेस्ड जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग कई बार देखे होंगे, नीट और जेईई में आ भी चुके हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आता है बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हर साल, एक नीट में आता ही आता है, जेईई में भी कभी कभी एक बार पूछे गए किसी न किसी पेपर में, आर्ट पेपर में। तो ये रहा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का प्रोसीजर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं नीचे, ठीक है। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया 2N2O5 गैस एरो 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब इसके लिए आपसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने तुमको बताया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालो, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1/2 बाहर कर लिया हम लोगों ने, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन आएगा प्लस 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ऑन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1/1, इसके आगे 1 ही है तो 1/1 ही हो जाएगा, O2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये देखो बहुत ही बेसिक सी बात थी।
ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई फॉर द एग्जांपल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन टू ए प्लस बी टू एरो टू ए बी, ये हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। कैलकुलेट how much the rate of reaction will change if the volume of vessel is suddenly reduced to 1/3 its original volume। आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भाई मान लीजिए आपके पास 2a प्लस बी टू एरो 2ab, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं, पहली लाइन देखते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है, सभी बच्चों को पता होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे रेट का तब हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए, कंप्लीट हो जाए सिंगल रिएक्शन में, उसको दोबारा इंटरमीडिएट या कोई भी दूसरा लाइन नहीं यूज करना पड़े, ठीक है। कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट कंसंट्रेशन है, उससे डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री। कैलकुलेट द हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज सडनली रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमने अचानक से वॉल्यूम 3 गुना 1/3 हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो उस समय हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा, ठीक है। ये रिएक्शन पहले चल रही थी, फिर हमने सडन क्या किया कि उसका वॉल्यूम में 1/3 डिक्रीज कर दिया सडन, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सीधी सी बात है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे जो हमने कंसेंट्रेशन यूज किया मोलैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? 1/n वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वॉल्यूम हमारा जो है 1/3 जो है कम कर दिया गया। जब वॉल्यूम को 1/3 कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी फिर क्या है? कंसेंट्रेशन तुम्हारी 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपके पास है वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स अगर डिक्रीज कर दोगे तो आपको मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मोर हो जाएगा। अब ये सभी बच्चों को पता होगा रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ठीक है। ये सभी को पता होगा। n क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? के रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट का ऑर्डर। अब अगर हम लोग इस रिएक्शंस के लिए लिखेंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? के ए का स्क्वायर b2। ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये हमारी स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है बेटा। ऑर्डर नहीं है, हमारा स्टोइकियोमेट्री आता है अकॉर्डिंग टू रेट। रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। रेट इज इक्वल्स टू के ए। अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, मतलब क्या है? कंसंट्रेशन 3 टाइम्स ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन 3-3 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मान लीजिए कि ए तो हमारा ये है, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ए हो जाएगा, तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ए भी हमारा 3 टाइम्स बढ़ गया और बी भी हमारा कितना है?
3 टाइम्स वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 टाइम्स हमारा रेट इंक्रीज कर जाएगा अगर आपने 1/3 टाइम्स अगर आपने रिड्यूस किया वॉल्यूम को, ठीक है। ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था, इन लोगों ने सॉल्व किया।